Hello friends, in this video I am going to share my experience about kitchen gas hob. This gas hob is from Elica company and I am using it from last 3 years. In compare to the normal gas hob, fitted gas hob kitchen में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है and its top is from glass. पर लेकिन इतना एक्सपेंसिव गैस होब लेने से पहले बायर के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल इसका जो टॉप है चूंकि ग्लास का बना हुआ है तो किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा, हीटिंग से ये ब्रेक तो नहीं हो जाएगा जब बड़ी बड़ी इस पे कढ़ाइयाँ रखी जाएंगी, फुल्का वगैरह कैसा इसमें सीखेगा और गैस की फ्लेम्स कैसी हैं, मेंटेनेंस क्या है इसकी और प्राइस क्या है इसका एंड प्लस इसका इंस्टॉलेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इग्निशन प्रोसेस क्या है इसका, वेदर इट इज बैटरी ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड. So all these kinds of doubts comes in mind before buying the gas hob. So I am going to cover each and every point and I will tell you the drawbacks and the advantages of some points. And also in this video I am going to service this complete gas hob. I mean I will open the gas hob and I will show you its internal parts to you. Okay, so let's start with this video.
सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 साल बाद गैस हॉब ओपन किया है और इसमें इस तरफ थोड़ा सा ये पानी है, यहाँ पे कुछ लीकेज हुआ होगा और ये सूख चुका है यहाँ पे। और इतनी सी ये छोटी ये डस्ट पार्टिकल है। मेनली जो ये सबसे बड़ा वाला बर्नर है, इसको ठीक से क्लीन करना होगा। सो मैं इसको क्लीन करता हूँ। आप ठीक, तो इस तरीके से ये गैस हॉब फिटेड है इसमें। ओके, ओके, इसमें अच्छा, इसमें ये इसमें एल्युमिनियम के पैनल्स लगा रखे हैं साइड में। क्योंकि ये गैस हॉब पूरी तरीके से अंदर नहीं गया था जब इसे फिटिंग की थी। स्टिक कर दिया था यहाँ पे। पूरा पाइप ओके गाइस, काफ़ी मेहनत के बाद ये गैस हब ओपन कर लिया है और अब इसको नीचे में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और गैस पाइप कनेक्टेड है। जैसा आप देख रहे हैं, ये इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है और ये इसका गैस पाइप है और ये कंक्रीट के थ्रू होल करके निकाला गया है। ये इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यूज होता है टू इग्नाइट द गैस और इसमें ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है। सो ओके गाइस, मैंने इसकी इनिशियल क्लीनिंग कर ली है। अब इसका ग्लास टॉप फिट करने जा रहा हूँ। इसके ग्लास टॉप की थिकनेस 8 mm की है और इसमें मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ड्यू टू ऑफ हीट। सो अब इसके मुझे सारे स्क्रूज आसपास के टाइट करने हैं, नॉब्स वगैरह फिट करनी है। सो लेट्स डू इट।
सो ओके फ्रेंड्स, अप टू दिस स्टेज मैंने इसकी सर्विसिंग कर दी है, अंदर से क्लीनिंग कर दी है। कुछ पार्ट्स की लाइक इस पार्ट की मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी है। और ये सब फिटिंग करने के बाद अब मैं इसमें बर्नर्स लगाता हूँ और इसकी ग्रिल लगाता हूँ। और उसे बताने से पहले उसे लगाने से पहले ये बताना चाहूँगा, आप ये देखेंगे जो इसका बड़ा वाला बर्नर है, इसके अंदर 5 नोजल्स हैं। आप ये देखिए, एक नोजल यहाँ पे है, एक नोजल ये रहा, 3, 4, 5, और बाकी सब जो इसके छोटे बर्नर्स हैं, हर एक में एक एक गैस नोजल है। आप ये देख सकते हैं। ओके, सो चलिए मैं क्विकली इसको बर्नर्स फिट करता हूँ, आपको इसकी परफॉर्मेंस बताता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें ये नॉच रहती है और ये नॉच इस नॉच से यहाँ पे मैच करनी चाहिए। सो फर्स्ट बर्नर, नाउ ये सेकंड बर्नर। नाउ एक्चुअली हर एक बर्नर के 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है ये वाला, दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। इसको स्पेसिफिकली स्विर्ल बर्नर कहा जाता है। इसमें ये ओके, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार गैस की फ्लेम्स को चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं लाइट ऑफ करने जा रहा हूं। ये फर्स्ट गैस, ये इस समय ये चारों बर्नर सिम कंडीशन पे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो 3 छोटे बर्नर्स हैं, ये इसकी फुल फ्लेम है। ओके, मैंने सिम पे कर देता हूं। और जैसा कि आप ये 4th सबसे बड़ा बर्नर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें इस समय इस तरह से फ्लेम आ रही है, क्योंकि इसमें एक्चुअली 2 बर्नर्स हैं। एक ही छोटा बर्नर है और एक बाहर एक बड़ा बर्नर है। इस समय इसमें खाली इसका केवल एक नोजल ही एक्टिवेट है, जिसके थ्रू गैस आ रही है। और जैसे ही मैं इसे फुल पे करता हूं, सो इसकी जो बाकी के चारों दूसरे नोजल से वहां से भी गैस आने लगी है और इस समय इसके 5 नोजल्स एक्टिवेट हैं। सो आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया फ्लेम आ रही है इससे ये। सो ओके, अब मैं इस सब बर्नर्स पे ग्रिल रख देता हूं।
So okay guys, wrapping up this video. The first point is about its looks and price, which I have discussed at the starting of this video. Second point is its flame and usage in Indian kitchen. We are very much satisfied about the flame from burners, and many times we have used all the 4 burners simultaneously. और जैसा कि इंडियन किचन में जिस प्रकार की चीज़ें बनती हैं हमने सब यूज़ किया है. फॉर एग्जांपल 16 इंच की कढ़ाई इस पे इजीली से काम करती है. ओके, थर्ड पॉइंट इज अबाउट इट्स मेंटेनेंस. रिलेटेड टू इट्स मेंटेनेंस, ऑफ कोर्स इसमें एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, जब भी आप बर्नर या इसके ग्रिल को उठा के क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसको ध्यान से उठाना है, क्योंकि अगर जो ये डायरेक्टली आपका किसी भी तरीके से हाथ से फिसल के गिर सकता है कांच के ऊपर, तो ये कांच टूटने का चांस बना रहता है. सेकेंडली, रिलेटेड टू हीटिंग से रिलेटेड हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई है. उस केस में कभी भी कांच ब्रेक होने की कोई ऐसा संभावना नज़र नहीं आई है. इसमें हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप दूध को बॉयल कर रहे हैं या कोई और चीज़ बॉयल हो रही है और वो सपोज कीजिए कि बाहर निकल जाती है, तो नॉर्मली इसके अंदर ये रबड़ की गास्केट लगी हुई है जिसकी वजह से कुछ भी अंदर जाता नहीं है, बट वो काफ़ी देर तक अगर जो गैस पे रहा तो उस केस में वो हॉब के अंदर एंटर कर सकता है. सो आपको उसे तुरंत ही क्लीन करना होगा. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट इट्स इग्निशन. Normally in market there are 2 types of ignition systems are available. One is electric or battery. Battery ignition system is also okay, but of course maybe you need to change the batteries frequently, and sometimes जब बैटरी वीक हो जाती है तो इग्निशन प्रॉपरली नहीं होता है और हमें डाउट होता है कि इग्निशन खराब हो गया है, किस तरीके से है. In case of electric ignition system, every time you get the full power and your gas or the burner ignites very quickly. राइट. तो अगर जो आपकी किचन में इलेक्ट्रिकल पॉइंट इजीली अवेलेबल है, देन यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ वेरी रोबस्ट एंड लास्ट 3 ईयर्स से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और बहुत बढ़िया से चल रहा है. द फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट इट्स इंस्टॉलेशन. इन केस ऑफ अ कॉन्क्रीट स्लैब द इंस्टॉलेशन इज मच डिफिकल्ट, बिकॉज आपको पूरा कंक्रीट को कट करना होता है जिसमें लोहे का सरिया भी लगा रहता है, और हमारे केस में ये पूरी तरीके से कट नहीं हुआ था. थोड़ा सा 1.5 सेंटीमीटर के करीब ये ऊपर ही हमारा जो गैस का हॉब है लगा हुआ है, इसलिए हमने ये एल्युमिनियम की चैनल्स इसमें यूज की हैं. So okay guys, thank you very much for watching this video, and I hope that the information shared is useful to you. Please like and subscribe this channel. Once again, thank you very much and bye-bye.